तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज जो कुछ भी ट्रेड्स हमने बनाए थे उसके बारे में आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया था, साथ ही साथ बैंक एक्स में भी ट्रेड बनाया था। बैंक एक्स में जो है दोस्तों 54,100 की सी जो है हमने बाय करी थी, लेकिन उसका चार्ट जो है दोस्तों अवेलेबल है नहीं, क्योंकि सेंसेक्स के और बैंक एक्स के जो भी चार्ट्स है मेरे ख्याल से जो है दोस्तों फायर्स में जो है कुछ देर बाद जो है वो निकल जाते हैं, चार्ट्स नहीं दिखते हैं। और इसकी वजह से दोस्तों बैंक निफ्टी का जो हमने ट्रेड बनाया था, ये जो ट्रेड था 54,100 का सी, इसमें जो है दोस्तों हमने जो है लगभग 60 रुपये के आसपास एंट्री बनाई थी और 125 तक कुछ ये गया था, यानी कि पैसा 2 गुना हो गया था। उसके ऊपर दोस्तों बनाना चाहता था, लेकिन उसका चार्ट अवेलेबल है नहीं, इसीलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी हमने ट्रेड बनाया था 440 के आसपास, 440 के आसपास जो है दोस्तों इसमें मैंने ट्रेड बनाया था बैंक निफ्टी की 47,600 की सी में। तो वो क्यों बनाया था और उसके पीछे का रीज़न क्या था और किस तरीके से हमने अपने पोजीशंस को मैनेज किया, ये सब चीज़ें हम देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी में किस तरीके की सिचुएशन थी और किस तरीके से हम जो है प्लान कर रहे थे एंट्री का। तो देखिए दोस्तों, मार्केट ओपन हो गया था ऊपर। अभी जिसने भी कल की वीडियो देखी है दोस्तों उसको पता चल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब उसे पता चल जाएगा। देखिए सुबह क्या हो गया, एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, ठीक है, रेड कैंडल बनी थी। देखिए एक ही कैंडल में जो है 220 पॉइंट जो है दोस्तों डाउन आ गया था मार्केट, और उसके बाद जो है अगेन डाउन आ गया, यानी कि लगभग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका हाई कितने का है 48,146, और उसके पास से मान के चलो 48,150 से लेके 47,600, यानी कि ऊपर के 150 और यहाँ के 400, यानी कि 550 पॉइंट जो है दोस्तों रिकवर कर गया था मार्केट सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक। तो उसके बाद जो है दोस्तों जो कोई भी रिवर्सल आ गया था, जिस तरीके से मैंने लेवल्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग तो मैं मार्केट चलने ही वाला था। कल के लेवल्स देखिए, कल के लेवल्स कौन से थे। यहाँ पे एक लेवल दिया था मैंने 47,730 के आसपास का, और यहाँ पे एक लेवल दिया था 47,600 के आसपास का। तो एग्जैक्टली कहाँ से रिटर्न हुआ है दोस्तों मार्केट, यहाँ पे देखिए 47,628 के आसपास से, यानी कि हमारा जो लेवल था वो एकदम वेल वर्क किया है। तो देखिए इस लेवल पे भी क्या किया था, 47,730 के आसपास के लेवल पे भी जो है बहुत देर तक समय गुजारा, और उसके बाद से एक डाउन आ गया। डाउन आने के बाद 47,600 का लेवल टेस्ट किया और वहाँ से जो है अब चला गया। अभी ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझो दोस्तों। देखिए जब कभी भी जो है बड़ी गिरावट आती है या फिर बड़ी तेजी आती है, उसके बाद क्या हो जाता है, एक छोटा सा जो है दोस्तों रिट्रेसमेंट आ जाता है। यानी कि क्या होता है, देखिए आपको अगर दोस्तों मान के चलो 1 रुपया अगर आपने दाव पे लगाया है और उसके अराउंड जो है मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसके ऊपर पी लिख देता हूँ, तो आप क्या करते हो दोस्तों, आप यहाँ पे बुक कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप नहीं खरीदा है। बहुत सारे लोगों को क्या हुआ है, इस जगह पे मिला है नहीं, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही आपका प्रॉफिट जो है 0.5 आ जाएगा 50 पैसा या फिर 0.6 आ जाएगा, तब तक क्या है आपको भी एक कुछ ना कुछ इसके ऊपर ये है कि कन्वीनियंस सॉरी क्या कहते हैं, इसके ऊपर आपकी जो है दोस्तों ये है कि क्या एकदम वर्ड नहीं याद आ रहा है दोस्तों, आपके जो है प्रोबेबिलिटी है आपकी कि यहाँ से जो है मार्केट डाउन ही आ सकता है, और कम से कम आपका जो 1 रुपीज़ का प्रॉफिट जो रन हो रहा था, प्रॉफिट जो चल रहा था, वो ही तो कम से कम आ जाए। ये भी आपकी तरफ से भी है, और बहुत सारे लोग जो कोई भी यहाँ पे नहीं बैठ पाए हैं उनकी कहीं ना कहीं पे मंशा है कि कहीं ना कहीं इसका अगर 50% तक जो है यहाँ से यहाँ तक में जो 50% जो आता है वहाँ तक कहीं पे मुझे मिल जाए तो वहाँ पे मैं बाय कर लूँगा। ऐसी भी बहुत सारे लोगों की मंशा है। तो इसी वजह से क्या करता है, मार्केट में जो है एक रिट्रेसमेंट आ जाता है। समझ गए रिट्रेसमेंट के बारे में। तो रिट्रेसमेंट जैसे ही आता है दोस्तों तो इस तरीके से आता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखा देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि 50% का एरिया कौन सा है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, देखिए आज का डे हाई, उसके साथ साथ आज का डे लो, तो आपको इजीली पता चल जाएगा दोस्तों, इजीली कह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 0.618 और 0.5 का एरिया देखिए,
आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि कहाँ पे है हम। ठीक है, आपको जो कुछ भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर आप मतलब पूरी तरीके से इसमें देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 0.5 का लेवल दिख रहा है 47,891, यानी कि 47,900 का लेवल दिख रहा है आपको, किसका, 0.5 का। और साथ ही साथ 0.618 का एरिया कौन सा दिख रहा है आपको, 47,953, यानी कि लगभग 950 मान के चलो। तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे ये रिट्रेसमेंट के। तो ये चीज़ें आपको देखनी है दोस्तों हर बार जब भी एक बड़ा फॉल आता है। आज सुबह का फॉल कितना था, लगभग 550-600 पॉइंट का फॉल था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों कम से कम 300-350 पॉइंट का जो है एक रिट्रेसमेंट बन जाता था। तो वही हमने काम किया और वही रिट्रेसमेंट जो है हमने कैप्चर किया और वहाँ से एग्जिट कर गए। सीधी सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो अभी दोस्तों मैंने आपको समझा दिया सिनारियो क्या है एग्जैक्टली, और साथ ही साथ हमारे जो लेवल्स थे उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट चल रहा था। तो दोनों तरफ से मेरे को जो है अपॉर्चुनिटी दिख गई थी। तो उसी तरीके से दोस्तों अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का सी, जो कुछ भी हमने इसमें बाय करने की सोचे थे। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों हो क्या रहा है इसमें, एक मार्केट सुबह जो ओपन हुआ था वहाँ से जो है डाउन आ गया यहाँ तक आने के बाद जो है दोस्तों सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया इसने। देखिए पहले भी यहाँ पे था, यहाँ पे सपोर्ट था, उसके बाद देखिए लगभग यहाँ पे सपोर्ट था, लेकिन आज सुबह का सपोर्ट इस जगह पे तैयार किया था इसने। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और यहीं पे अटक गया। क्यों? क्योंकि इस जगह पे एक रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमें बाय करना है, ये बात तो कंफर्म है आपको सभी को। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए इस जगह के आसपास देखिए, इस जगह पे आपका जो है ट्रेड एक्टिवेट हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इस जगह के आसपास जो है देखिए 434 था। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एरिया है, इसके ऊपर निकलेगा तो अपना ट्रेड एक्टिव होना चाहिए था। इसी वजह से हमने क्या किया, 440 के आसपास जो है दोस्तों इसको बाय किया। एक्टिव हुआ इसी कैंडल में, एक ही कैंडल में एक्टिव और एक ही कैंडल में अपना टारगेट हिट। 440 पे बाय कर लिया, ठीक है, 440 रुपये पे। और इसने हाई कितने का लगाया दोस्तों, 497.8 का, यानी कि मान के चलो 498 का एक ही कैंडल में। उसके अगली कैंडल में कितने का हाई है दोस्तों, 517 का। यानी कि आपने अगर किसी ने भी इसको बाय किया होता, अभी ये एक ट्रेड का बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी कॉल है दोस्तों, ITMs है कोई, ये तो इन द मनी था, ठीक है, इन द एट द मनी, इन द मनी था ये उस समय पे। एक दो स्ट्राइक इन द मनी हो सकता है या फिर एट द मनी। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आ गया मार्केट, वैसे ही दोस्तों हमने जो है एग्जिट कर दिया। सीधी सिंपल चीज़, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस इस्तेमाल किया है कुछ नहीं। मैंने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट जोन दिख रहा है मुझे, कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ तो जाना चाहिए, लेकिन देखिए मार्केट में क्या हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, पहले ही जो है ऐसा जोन चुना जहाँ पे जो है दोस्तों प्रीमियम जो है अपना स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो है उसमें जो है एक रेजिस्टेंस फाइंड किया। रेजिस्टेंस कहाँ पे मिला, तो मुझे देखिए इस जगह के आसपास रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस कितने का था, 434 का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका हाई कितने का है, 434 का हाई है इसका। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें बाय करना है, ये बात भी आपको पता है। देखिए इस जगह पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, आज के दिन ओपन ही हुआ था ऊपर, और इसने हाई कितने का लगा दिया, 640 का। तो ये तो हम कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो उसी तरीके से दोस्तों जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए, बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे देखिए, ये पूरा का पूरा देखिए आप क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको पूरे तरीके से रेजिस्टेंस दिख रहा है। कितनी बार इसने रिजेक्शन किया है, ये एक जगह देखिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 2 3 और ये 4 के बाद एक ब्रेकआउट, उसके बाद रिटेस्ट के बाद अगेन ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है दोस्तों, और इसी तरीके से काम होता है मार्केट में आजकल, और कोई बड़ी चीज़ें होती है नहीं। क्योंकि जो लोग दोस्तों मार्केट में काम कर रहे हैं पूरी तरीके से साइकोलॉजी पे है, भले ही वो लोग जो है दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग भी करें, लेकिन साइकोलॉजी ही काम करती है ना, उसमें भी तो कुछ ना कुछ उन्होंने साइकोलॉजी डाल के रखी है कि 1 रुपया अगर प्रॉफिट चल रहा है किसी का तो क्या कर सकता है वो, कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट के बाद, मान के चलो कि मैं एक ऑपरेटर हूँ और आप एक ऑपरेटर हो,
आपका अगर आपने अगर ट्रेड बना लिया है और उसमें आपने जो है 1 रुपीज़ प्रॉफिट आपका रन है, लेकिन मेरी एंट्री ही हुई नहीं है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा। और रिट्रेसमेंट कौन लाएगा दोस्तों, तो वो भी मैं ही हूँ, ठीक है। ऑपरेटर ही रिट्रेसमेंट भी लाएगा और ऑपरेटर ही यही से जो है बेचेगा। अभी उसको बेचना है नहीं बेचना है वो तो उसकी मर्जी है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक रिट्रेसमेंट जोन है। 1 रुपये में से जो है दोस्तों 60 रुपीज़ अगर आपका लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आप जो है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार कम से कम 40 रुपये तो लेके निकल जाओ। 100 रुपये में से 60 रुपये जा रहे हैं आपके, तो आपके मन में क्या रहेगा कि कम से कम 40 रुपये तो लेके निकल जाओ। इसके लिए आप क्या करोगे, 40 रुपये या तो लेके निकल जाओगे, या फिर आप क्या करोगे, उस जगह पे क्वांटिटीज ऐड करोगे अगर आपके पास पैसा है तो। ये बात क्लियर है आप सभी को। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे पैसा यहाँ पे डालना शुरू करोगे सेलिंग के लिए, उसी तरीके से मार्केट डाउन आएगा। लेकिन इस जगह पे अगर आपके पास पैसा है नहीं, और मैंने क्या किया है, इस जगह से उठाया मार्केट को, अपना जो पहला एग्जांपल चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने तो यहाँ से यहाँ तक का कैप्चर किया था, लेकिन मैं एंट्री नहीं ले पाया, इसकी वजह से मैंने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट को लेके आया। रिट्रेसमेंट के बाद दोस्तों जैसे ही मान के चलो कि आपके पास है ही नहीं पैसा आप कुछ, मैं तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट में चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपके पास तो पैसा है ही नहीं, और मुझे तो लग रहा है कि और ऊपर लेके जा सकता हूँ, मेरे पास तो अभी पैसा पड़ा है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जैसे ही 0.618 का जो लेवल होता है, यानी कि आप आ रहे हो फोमो में, ठीक है, आपको फियर आ रहा है, डर लग रहा है यहाँ पे कि कहीं मेरा 40 रुपया भी ना चला जाए। और मुझे पता है कि मेरे पास तो है पैसा, आपके पास पैसा है नहीं, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक लाने में पूरा पैसा आपका जो है दाव पे लगा दिया है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा ये जो 100% का है, उसका जैसे ही 60% यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, उसी के बाद जो है दोस्तों एक ऊपर की तरफ की रैली देखने को मिल जाती है। यही सीधा सिंपल लॉजिक है फिबोनाची का, ठीक है। चलिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको आज बता दी है। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। इस वीडियो में यहीं पे रुकना ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी जो है दोस्तों हो जाता है। चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।